is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. So कल हम लोगों ने करा था मैक्रो का हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। वन शॉट के अंदर हम लोगों ने पूरा चैप्टर कवर कर लिया था। अब आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, प्लस इस चैप्टर में समझने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो इस चैप्टर को हम लोग वन शॉट में ना करके दो पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। आधा चैप्टर आज कर लेंगे, आधा चैप्टर कल वाली क्लास में करके चैप्टर कंप्लीट करेंगे। प्लस जितने भी नोट्स मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, ये सारे नोट्स आप हमारी एप्लीकेशन नेहा जागेड़ क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हो। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत ही शानदार नोट्स है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक गिवन है, तो वहां से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो। इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। शुरू करें फटाफट से हम लोग हमारा चैप्टर। क्या नाम है चैप्टर का? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर कहीं ना कहीं इस पूरी बुक के लिए आपका बेस तैयार करेगा। तो शुरू करते हैं। देखो चैप्टर की शुरुआत होती है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स क्या है यार? हम लोग जितनी भी चीजें परचेज करते हैं वो सारी चीजें हमारे लिए गुड्स हैं। हम लोग मार्केट में जाके ग्रोसरी खरीदते हैं, चाय, चीनी, आटा वगैरह। हम लोग कपड़े खरीदते हैं, कार परचेज करते हैं, एसी परचेज करते हैं। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? गुड्स के अंदर आती हैं। अब इन गुड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। एक होते हैं फाइनल गुड्स और दूसरे होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। बहुत आराम से समझना। देखो फाइनल गुड्स कौन से गुड्स हैं? जो पूरी तरह से बनकर तैयार हैं, जो पूरी तरह से बनकर तैयार हैं कि भाई इनका यूजर आए और इन चीजों को खरीद ले, परचेज कर ले। इस तरह के गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? फाइनल गुड्स होते हैं। ये ऐसे गुड्स हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर हो चुके हैं, इन पर और कोई प्रोडक्शन होना नहीं रहता, इनमें और कोई वैल्यू ऐड होनी नहीं रहती। इस तरह के गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स। पूरी तरह से बनकर तैयार हैं, इन पर और कोई प्रोडक्शन होना नहीं रहता है, वैल्यू ऐड होनी नहीं रहती है, बस यूजर आए और इन गुड्स को खरीद ले। इन गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मार्केट में जाकर ब्रेड परचेज करते हैं। ब्रेड क्या है? फाइनल गुड है। हम मार्केट में जाके बेकरी वाले के पास में जाके सैंडविच खरीदते हैं। सैंडविच एक फाइनल गुड है। हम मार्केट में जाकर शुगर परचेज करते हैं, फाइनल गुड है। मान लो आपने एक सोफा सेट खरीदा, सोफा सेट क्या है? फाइनल गुड है। मान लो आपने एक केक परचेज करा, केक क्या है? फाइनल गुड है। तो ये सारी चीजें जो हम लोग जब बस जाकर परचेज कर रहे हैं, इन पर और कोई प्रोडक्शन वगैरह होना नहीं रहता, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? फाइनल गुड्स के अंदर आती हैं। अब देखो कोई फर्क नहीं पड़ता आप ब्रेड लेकर आए हो, ब्रेड से मम्मी घर पर सैंडविच बनाए। अगर मम्मी सैंडविच बना रही है तो वो काम पैसा कमाने के लिए नहीं हो रहा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये ब्रेड भी क्या कहलाएगी? फाइनल गुड ही कहलाएगी। अगर हम घर पर कुछ बना रहे हैं, आप शुगर लेकर आए, शुगर मम्मी चाय बनाने के लिए यूज में ले रही है, शुगर से मम्मी स्वीट्स भी बना रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ये शुगर फाइनल गुड ही कहलाएगी, क्योंकि ये सारा काम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा कमाने के मोटिव से नहीं हो रहा। समझ में आ गया? दूसरी तरफ हमारे पास में आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। मैंने कहा आप सैंडविच लेकर आए, सैंडविच क्या है? फाइनल गुड है। लेकिन इसी सैंडविच को बनाने के लिए जो बेकरी वाला है वो ब्रेड खरीदता होगा। अब ये ब्रेड उसके लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड है। यही ब्रेड अगर हम खरीद कर लेकर आ रहे हैं तो वो फाइनल गुड है, हमने अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदी है। लेकिन यही ब्रेड अगर बेकरी वाला खरीदता है, कोई प्रोड्यूसर खरीदता है ताकि वो उससे सैंडविच बना सके, तो वो इसे एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा है ना, ये ब्रेड वहां पर क्या बन जाती है? इंटरमीडिएट गुड। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा केक क्या है? फाइनल गुड है। लेकिन एक फैक्ट्री वाला केक बनाने के लिए शुगर खरीदता है, स्वीट्स बनाने के लिए शुगर खरीदता है, तो वो शुगर क्या है? उसका इंटरमीडिएट गुड है। हमारा फाइनल गुड सोफा सेट है, लेकिन सोफा सेट को बनाने के लिए जो प्रोड्यूसर है, जो भी कारपेंटर वगैरह है, उसने वुड्स परचेज करी होंगी, उसने अलग अलग तरह के नेल्स, कील वगैरह खरीदी होंगी, उसने फेविकॉल खरीदा होगा। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर आती हैं। तो एक चीज समझ में आई, प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर जो भी कोई रॉ मटेरियल खरीदता है, उस रॉ मटेरियल को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि इसकी फॉर्म चेंज होगी। ब्रेड से सैंडविच बन जाएगी, शुगर से केक बन जाएगा, वुड्स से सोफा सेट या फिर फर्नीचर बन जाएगा। समझ में आया? अब एक चीज और होती है, हमारे घर के आसपास में बहुत सारी ग्रोसरी शॉप्स हैं या फिर स्टेशनरी वाली शॉप्स हैं, वो लोग बहुत सारी चीजें परचेज करते हैं होलसेलर से और लाकर वही चीजें वो हमें क्या कर देते हैं? रीसेल कर देते हैं। तो प्रोड्यूसर जितनी भी चीजें रीसेल करने के लिए खरीदता है, वो सारी चीजें भी किस में आती हैं? इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर आती हैं। आपने मान लो एक शर्ट परचेज करी है,
वो शर्ट आपके लिए फाइनल गुड है, आपने वो शर्ट 600 में परचेज करी है, फाइनल गुड है, लेकिन हमारे पास में वो जो घर के आसपास में शॉप है वो शर्ट को खरीद कर लेकर आता है 400 की, वो शर्ट वो बेचता है 600 रुपीज में। तो जब बेच रहा है तब वो फाइनल गुड है, जब वो खुद खरीद कर लेकर आया है रीसेल करने के लिए 400 में, दैट इज इंटरमीडिएट गुड। तो मैंने क्या कंक्लूजन निकाला, फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो पूरी तरह से बनकर तैयार हैं, इन पर और कोई प्रोडक्शन होना नहीं रहता, घर में लाकर हम कुछ भी बना लें वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, पैसा कमाने के लिए वो काम नहीं हो रहा। लेकिन प्रोड्यूसर जितना भी रॉ मटेरियल खरीदता है जिसकी वो फॉर्म चेंज करने वाला है, प्लस प्रोड्यूसर जितना भी रीसेल करने के लिए गुड्स खरीदता है, वो सारी चीजें किसमें आती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर। करेक्ट हो गया। अब फाइनल गुड्स कौन से गुड्स हैं, विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये वो गुड्स हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, इन पर और प्रोडक्शन होना नहीं रहता। एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, ये पूरी तरह से बनकर तैयार हैं कि इनका यूजर आए और इन्हें खरीद ले। इस तरह के गुड्स को हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स बोलते हैं। इनमें और कोई वैल्यू ऐड होनी नहीं रहती है, ये इकोनॉमिक फ्लो से बाहर आ चुके हैं, यानी कि इन पर पैसा कमाने से रिलेटेड अब कोई और काम नहीं होगा। मम्मी घर में कुछ भी कर सकती है इन गुड्स से। इस तरह के गुड्स को हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स। समझ में आ गया अच्छे से। अब ये जो फाइनल गुड्स हैं, इन फाइनल गुड्स को भी हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। देखो, अगर फाइनल गुड्स को खरीदने वाला बंदा कोई कंज्यूमर है, कंज्यूमर मतलब आप मैं हम सब किस में आते हैं, कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं। हम लोग चाय, चीनी, घी, आटा, एसी, टीवी, कूलर, बहुत सारी चीजें परचेज करते हैं क्योंकि इन्हें परचेज कर हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमारी वांट सेटिस्फाई होती हैं। तो अगर इन फाइनल गुड्स को खरीदने वाला बंदा कोई कंज्यूमर है तो इन फाइनल गुड्स को हम बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स या फिर कंजम्पशन गुड्स। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स या फिर कंजम्पशन गुड्स। लेकिन अगर इन फाइनल गुड्स को खरीदने वाला बंदा कोई प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर भी क्या खरीद रहा है, प्रोड्यूसर कोई फिक्स्ड असेट खरीद रहा है। फिक्स्ड असेट का मतलब है प्रोड्यूसर ने मान लो कोई लैंड परचेज करा है, प्रोड्यूसर ने कोई मशीनरी वगैरह खरीदी है, तो इन फाइनल गुड्स को हम बोलते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। याद रखना, अगर यही प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल खरीदता है या फिर रीसेल करने के लिए कोई चीज खरीदता है तो वो फाइनल गुड्स में नहीं आता, वो किस में आता है, इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर। लेकिन अगर ये प्रोड्यूसर कोई फिक्स्ड असेट खरीद रहा है, कोई मशीनरी वगैरह खरीद रहा है, लैंड खरीद रहा है, जिसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी बल्कि जिसकी हेल्प से सालों साल फर्दर प्रोडक्शन होगा, तो उन फाइनल गुड्स को बोला जाता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स या फिर इसे एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है कैपिटल गुड्स। करेक्ट हो गया। तो कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स हैं, जो कंज्यूमर्स खरीदते हैं, आप मैं हम सब लोग खरीदते हैं, क्योंकि इन्हें खरीदकर हमारी वांट सेटिस्फाई होती है, हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। हम ब्रेड, क्लोथ्स, शूज, गाड़ी, एसी सब चीजें खरीदते हैं, हमें एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और इन चीजों पर हम जो खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वहीं हमारे प्रोड्यूसर भाई साहब जो फिक्स्ड असेट्स खरीदते हैं, फिक्स्ड असेट्स मतलब लैंड खरीदा है, मशीनरी वगैरह खरीदी है, ताकि इन चीजों को वो प्रोडक्शन प्रोसेस में सालों साल यूज कर सके। इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती ना, मशीन को किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं करा जा रहा, उसे सालों साल प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करा जाता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स यानी कि कैपिटल गुड्स। एक फार्मर ने हार्वेस्टर्स खरीदे, ट्रैक्टर खरीदा, किसी ने कोई मशीनरी खरीदी, दैट इज कैपिटल गुड। और इन पर जो खर्चा करा जाता है ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, इसे हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर मैंने बोला कि बताओ फाइनल गुड्स पर टोटल कितना एक्सपेंडिचर करा गया है, तो आप लोग क्या कर दोगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और एक चीज और याद रखना, जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं उसमें हम सिर्फ फाइनल गुड्स को लेते हैं, पीछे हम लोगों ने जो इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ा था उसे नहीं लेते। सिंपल सा रीजन है, सैंडविच क्या है, एक फाइनल गुड है और सैंडविच हमें मिल रहा है मान लो 80 रुपीज का। तो यार इस 80 रुपीज के अंदर सैंडविच बनाने के लिए जो ब्रेड यूज करी गई थी 20 रुपीज की या फिर 25 रुपीज की, उसकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हम सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को हम यहाँ पर नेशनल इनकम के अंदर लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं लेते। अगर सेम चीज को हम 2 बार ऐड करेंगे तो एक डबल काउंटिंग का एरर हो जाएगा कि आपने सेम चीज को 2 बार ऐड कर लिया। समझ में आ गया। तो फाइनल गुड्स के अंदर एक कंज्यूमर गुड्स है और दूसरे कौन से हैं हमारे पास में, कैपिटल गुड्स।
सेकेंड कैटेगरी कौन सी थी हमारी, इंटरमीडिएट गुड्स। मैंने बता दिया था ये वो गुड्स हैं विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, इन्होंने अभी तक प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करा है, इन पर और प्रोडक्शन होना रहता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, ब्रेड से अभी सैंडविच बनेगी और प्रोडक्शन होगा, इनमें और वैल्यू ऐड होगी। ब्रेड आई है 20 रुपीज की या फिर 25 रुपीज की, इसमें आलू वगैरह डलेगा, चीज वगैरह डलेगी और सैंडविच बन जाएगी 80 रुपीज की। वैल्यू एडिशन हो रहा है। विच आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, जो यूजर है वो सैंडविच खरीदने आया है, वो ब्रेड खरीदने नहीं आया, तो ब्रेड जो यूजर है वो अभी परचेज नहीं कर सकता और प्रोडक्शन होगा, तभी हमारा फाइनल यूजर जो सैंडविच है वो परचेज कर सकता है। तो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, प्रोड्यूसर जितना भी रॉ मटेरियल परचेज करता है प्लस प्रोड्यूसर अगर कोई चीज रीसेल करने के लिए खरीद रहा है, वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर। और इंटरमीडिएट गुड्स पर जो खर्चा करा जाता है उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट। पीछे भी मैंने बताया था, सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही हम नेशनल इनकम के अंदर लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में नहीं लेते। सैंडविच को हम लेंगे, अगर मान लो हमने सैंडविच भी ले लिया और अलग से हम लोगों ने ब्रेड की वैल्यू भी ले ली, तो यार सैंडविच में ब्रेड की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आप सेम चीज को 2 बार ऐड करके एक एरर कर दोगे जिसे हम लोग बोलते हैं डबल काउंटिंग का एरर। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आगे चल के आपके काम में आएगा। अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब सैंडविच कितने की है 80 रुपीज की, उसमें से सारा का सारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दे, हम लोगों ने जो ब्रेड खरीदी थी, जो आलू वगैरह खरीदे थे, चीज वगैरह खरीदी थी, मान लो सारी चीजें बनती थी 50 रुपीज की, उसे माइनस कर दिया, तो ये जो बचा हुआ 30 आया ना हमारे पास में, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आता है, द सेम गुड में बी फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। देखो एक जो सेम गुड है वो फाइनल गुड भी हो सकता है, वो इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शुगर का आपको एग्जाम्पल दूं, अगर यही शुगर आप में हम सब लोग खरीदते हैं, कौन खरीदते हैं, कंज्यूमर्स खरीदते हैं हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, चाहे हम शुगर से स्वीट्स बनाएं, चाहे हम चाय बनाएं, चाहे हम कॉफी बनाएं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो अगर ये शुगर कंज्यूमर खरीदता है तो ये शुगर क्या है, फाइनल गुड है। और फाइनल गुड की भी कौन सी कैटेगरी में गया, कंज्यूमर गुड्स यानी कि कंजम्पशन गुड्स, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अगर सेम शुगर मान लो कोई फैक्ट्री वाला खरीदता है ताकि वो इस शुगर की हेल्प से चॉकलेट्स बना सके, केक बना सके, तो वहां पर ये शुगर क्या है, एक इंटरमीडिएट गुड है। तो एक ही गुड फाइनल गुड भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, मान लो एक ट्रैक्टर की बात करते हैं, एक ट्रैक्टर जो है वो एक फार्मर ने खरीदा है। फार्मर कौन है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर ने ट्रैक्टर खरीदा है, फिक्स्ड असेट खरीदा है, तो ये फाइनल गुड की कैटेगरी में गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था फाइनल गुड की भी कौन सी कैटेगरी में गया, फाइनल प्रोड्यूसर गुड यानी कि कैपिटल गुड की कैटेगरी में गया। वो इस ट्रैक्टर की हेल्प से फर्दर प्रोडक्शन करेगा। लेकिन मान लो एक ट्रैक्टर्स का शोरूम है और उसने कोई ट्रैक्टर खरीदा है 10 लाख रुपए का, ताकि वो इस ट्रैक्टर को 13 लाख के अंदर सेल कर सके, तो उसने रीसेल करने के लिए ट्रैक्टर खरीदा है ना। अगर रीसेल करने के लिए कोई चीज खरीदी जाती है तो वो चीज क्या बन जाती है, इंटरमीडिएट गुड। वही लिखा है, ट्रैक्टर यूज्ड बाय फार्मर एज फिक्स्ड असेट फॉर फर्दर प्रोडक्शन इज फाइनल प्रोड्यूसर गुड, कैपिटल गुड की कैटेगरी में गया। लेकिन अगर वही ट्रैक्टर कोई दुकानदार मतलब कोई शोरूम वाला रीसेल करने के लिए खरीदे तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड। आगे बात करते हैं, एक कंक्लूजन मैंने निकाला है, अगर प्रोड्यूसर कोई रॉ मटेरियल यूज करता है इंटरमीडिएट गुड है। अगर कोई प्रोड्यूसर रीसेल करने के लिए कोई चीज खरीद रहा है वो भी इंटरमीडिएट गुड है। अगर कोई प्रोड्यूसर कोई फिक्स्ड असेट खरीदता है तो वो क्या होता है, फाइनल गुड होता है। और फाइनल गुड की भी कौन सी कैटेगरी में जाता है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड की कैटेगरी में जाता है, जिसे हम लोगों ने एक स्पेशल नाम दे रखा है, कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में गया। अगर हम लोग कोई चीज खरीदते हैं, हाउस होल्ड यानी कि परिवार कोई चीज खरीदता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, दैट इज फाइनल कंज्यूमर गुड्स, कंजम्पशन गुड्स की कैटेगरी में गया। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। मुझे कमेंट्स के अंदर बताना लेक्चर कैसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। देखो फाइनल गुड्स कौन से गुड्स हैं, जो या तो कंज्यूमर खरीदता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर प्रोड्यूसर खरीदता है कोई मशीनरी, कोई फिक्स्ड असेट्स वगैरह, ताकि वो उनकी हेल्प से फर्दर प्रोडक्शन कर सके। वहीं इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, अगर प्रोड्यूसर ने रॉ मटेरियल खरीदा है जिसकी वो फॉर्म चेंज करने वाला है, ब्रेड खरीदी है सैंडविच बनाने के लिए, शुगर परचेज करी है केक या चॉकलेट बनाने के लिए, वो इंटरमीडिएट गुड है। अगर प्रोड्यूसर कोई चीज रीसेल करने के लिए खरीदता है वो भी किस में आता है, इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर।
प्रोडक्शन बाउंड्री की बात करें तो फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो प्रोडक्शन प्रोसेस को क्रॉस कर चुके हैं, इन पर और कोई प्रोडक्शन होना नहीं रहता, बस यूजर आए और इन्हें खरीद ले। हम गए और मार्केट में जाकर शुगर खरीद कर ले आए, ये क्या है, फाइनल गुड्स हैं। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिन पर अभी और प्रोडक्शन होना रहता है। वुड्स इंटरमीडिएट गुड्स हैं क्योंकि इन वुड से क्या बनेगा, सोफा सेट बनेगा। शुगर इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि इसी शुगर से क्या बनेगी, चॉकलेट्स बनेंगी, केक वगैरह बनेगा फैक्ट्री के अंदर। तो इन पर और प्रोडक्शन होना रहता है, अभी यूजर इन्हें परचेज नहीं कर सकता। फाइनल गुड्स के अंदर कोई वैल्यू एडिशन होना नहीं रहता है, पूरी तरह से बनकर तैयार है। इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर वैल्यू ऐड होना रहता है। 20 रुपीज की जो ब्रेड है अभी वो 80 रुपीज की सैंडविच के अंदर कन्वर्ट होगी। जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं हम सिर्फ फाइनल गुड्स को लेते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते, नहीं तो किसका एरर होता है, डबल काउंटिंग का एरर हो जाता है। आगे बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स। देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था फाइनल गुड्स जो होते हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर फाइनल गुड्स को खरीदने वाला बंदा कोई कंज्यूमर है तो उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स या फिर कंजम्पशन गुड्स। ये गुड्स आप में हम सब लोग खरीदते हैं क्योंकि इन्हें खरीदकर हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमारी वांट सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये जो कंज्यूमर गुड्स हैं इन्हें हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ड्यूरेबल गुड्स, एक होते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, एक है नॉन ड्यूरेबल गुड्स और एक होते हैं सर्विसेज। सिंपल सा है, ऐसे गुड्स जो सालों साल चलते हैं, ऐसे गुड्स जो सालों साल चलते हैं। फॉर एग्जांपल हम टीवी परचेज करते हैं, हम गाड़ी खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, ये जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली फर्नीचर होता है, इस तरह की चीज़ें सालों साल चलती हैं, इस तरह के गुड्स को हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। और इनकी जो वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। एक होते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। देखो सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं वो जनरली हमारे 1 साल चलते हैं। कितने साल चलते हैं, 1 साल चलते हैं। आप बोल सकते हो स्लाइटली मोर, थोड़ा सा और भी चल सकते हैं, थोड़ा सा और भी चल सकते हैं। इसमें हमारे क्लोथ्स वगैरह आ जाते हैं, छोटे मोटे इलेक्ट्रिक आइटम्स फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब्स वगैरह आ जाती हैं, छोटे मोटे चाय के कप वगैरह आ जाती है, छोटी मोटी क्रॉकरी आ जाती हैं। ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली 1 साल चलती हैं या फिर 1 साल से थोड़ी सी ज़्यादा चलती हैं, और इनके कंपैरिजन में ड्यूरेबल गुड्स के कंपैरिजन में इनकी जो वैल्यू होती है वो कंपैरेटिवली कैसी होती है, लो होती है। इन्हें हम बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। एक होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, मतलब चलेंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं मिल्क का एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। अब मिल्क जितना आपने कंज्यूम कर लिया उतना तो खत्म हो गया ना, जितना आपने यूज कर लिया, आपने 1 ग्लास पी लिया, वो 1 ग्लास तो खत्म हो गया ना। अगली बार आप बचा हुआ यूज करोगे तो इन्हें एक बार यूज करते ही ये चीजें खत्म हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट की मैं बात करती हूँ, तो टूथपेस्ट माना कि आपका 1 महीने चलेगा, बट एक बार जितना आपने एक सुबह यूज कर लिया उतना तो खत्म हो गया ना। उस यूज करे हुए को तो आप दोबारा नहीं लेकर आ सकते ना। दैट इज नॉन ड्यूरेबल गुड। जो चीज एक बार यूज करते ही खत्म हो जाती है, अगली बार आप बचा हुआ ही यूज करोगे, तो इन्हें वो हम बोलते हैं ये सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं एक बार यूज करते ही। फॉर एग्जाम्पल सब्जियां वगैरह या फिर हम जो गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं वो क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड है, जितना यूज कर लिया खत्म हो गया। लास्ट आता है सर्विसेज, जिसे हम बोलते हैं नॉन मटीरियल गुड्स। सर्विसेज के अंदर अभी आप मेरी सर्विसेज ले रहे हो तो सर्विसेज को आप सिर्फ फील कर सकते हो, सर्विसेज को आप टच नहीं कर सकते, इनसे सिर्फ आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यू कांट टच। ये कोई मटीरियल चीजें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप जो लॉयर की सर्विसेज लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेते हो, तो डॉक्टर के ट्रीटमेंट को आप सिर्फ फील कर सकते हो, उसे आप टच नहीं कर सकते। तो 4 तरह के कंज्यूमर गुड्स हैं। ड्यूरेबल गुड्स जो सालों साल चलते हैं, सेवरल ईयर्स चलते हैं, इनकी वैल्यू भी बहुत हाई होती है, वॉशिंग मशीन, गाड़ी, टीवी, कार वगैरह इस तरह की चीजें। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स हैं, जो 1 साल चलते हैं या फिर थोड़ा सा ज्यादा चलते हैं। फॉर एग्जांपल कपड़े वगैरह, इलेक्ट्रिक आइटम्स जैसे एलईडी बल्ब्स वगैरह मैंने बता दिया, छोटी मोटी क्रॉकरी हो गई। नॉन ड्यूरेबल गुड्स यानी कि सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स, जिन्हें हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में खत्म हो जाते हैं। ब्रेड है, मिल्क है, पेट्रोल है, टूथपेस्ट है, हमारे गैस सिलेंडर्स वगैरह हैं। और सर्विसेज को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, ये आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, इन्हें आप टच नहीं कर सकते। जैसे आप मेरी, डॉक्टर की, लॉयर की, सीए की सर्विसेज लेते हो। करेक्ट हो गया यहाँ तक? तो कंज्यूमर गुड्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैपिटल गुड्स। मैंने बताया था फाइनल गुड्स को खरीदने वाला बंदा अगर एक प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर भी क्या खरीद रहा है, प्रोड्यूसर कोई फिक्स्ड असेट खरीद रहा है, मशीनरी खरीद रहा है, लैंड खरीद रहा है, जिन्हें वो प्रोडक्शन प्रोसेस में सालों साल यूज करने वाला है,
उस तरह के गुड्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैपिटल गुड्स। क्या बोल देते हैं, कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर के क्या होते हैं, फिक्स्ड असेट्स होते हैं, जिन्हें वो रिपीटेडली बार बार यूज करेगा प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, और इनकी कीमतें, इनकी वैल्यू बहुत हाई होती है, 10-10, 15-15, 20-20 लाख इनकी वैल्यू होती है। और जैसे जैसे हम इन्हें यूज करते जाते हैं इनकी जो वैल्यू है वो गिरती जाती है, और ये जो वैल्यू गिरती है इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। आपने कोई प्लांट इंस्टॉल करवाया, कोई मशीनरी खरीद कर लेकर आयो, अभी 10 लाख की लायो, 5 साल बाद में उसकी कीमत 10 लाख नहीं होगी, उसकी वैल्यू गिर जाएगी। इस वैल्यू गिरने को हम क्या कहते हैं, डेप्रीशिएशन। ये हो गए हमारे कैपिटल गुड्स। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारे के सारे कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। मैंने कहा मान लो ये एक पोटली है और इस पोटली का नाम है प्रोड्यूसर गुड्स। क्या नाम है, प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब है कि प्रोड्यूसर इन सारे गुड्स को यूज करता है। तो पहली बात तो प्रोड्यूसर क्या यूज करता है, प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल यूज करता है रॉ मटेरियल यूज करता है। और प्रोड्यूसर जो है वो कैपिटल गुड्स भी यूज करता है। कैपिटल गुड्स मतलब वो फिक्स्ड असेट्स, मशीनरी वगैरह यूज करता है ताकि इनकी हेल्प से वो फर्दर प्रोडक्शन कर सके। तो ये वो जो फिक्स्ड असेट्स यूज कर रहा है ये क्या है, कैपिटल गुड्स है। क्या है ये, कैपिटल गुड्स है। तो मैं बोल सकती हूँ सारे के सारे कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर आते हैं। कैपिटल गुड्स जो हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स वाली पोटली के अंदर आ रहे हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड के अंदर तो रॉ मटेरियल भी आता है जो कि एक कैपिटल गुड नहीं है। वही लिखा है प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर तो प्रोड्यूसर जितनी भी चीजें यूज करता है वो सारी चीजें आती हैं। इसके अंदर रॉ मटेरियल भी आ जाता है, इसके अंदर कारपेंटर जो वुड्स यूज कर रहा है, जो नेल कीले वगैरह यूज कर रहा है, वो सारी चीजें आ रही हैं। इसमें प्रोड्यूसर के फिक्स्ड असेट्स यानी कि मशीनरी वगैरह भी आती हैं। तो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स की कैटेगरी में आ गए, लेकिन कैपिटल गुड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर के फिक्स्ड असेट्स ही आते हैं, इसके अंदर रॉ मटेरियल नहीं आता। तो सारे के सारे हमारे कैपिटल गुड्स, सारे के सारे हमारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। क्लियर हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारी की सारी मशीनें भी हमारी कैपिटल गुड्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एक कार मान लो हम लोगों ने खरीदी है, आपने मैंने खरीदी है, तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, वो फाइनल गुड्स की भी कौन सी कैटेगरी में जाएगा, कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में जाएगा। और कंज्यूमर गुड्स भी अभी मैंने आपको 4 तरह के बताए थे, वो कंज्यूमर गुड्स की भी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में गया, जो चीज सालों साल चलती है। ठीक है, लेकिन अगर यही कार मान लो कोई टूरिस्ट कंपनी खरीदती है अपने टूरिस्ट को घुमाने के लिए, तो इस कार की हेल्प से फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है ना, सर्विसेज जनरेट हो रही हैं, तो यही कार उनका क्या बन जाता है, कैपिटल गुड। क्या बन जाता है, कैपिटल गुड बन जाता है। हमारे लिए ये कंज्यूमर गुड है, लेकिन उनके लिए ये क्या है, कैपिटल गुड्स है। करेक्ट हो गया। मान लो एक स्विंग मशीन की बात करते हैं, एक सिलाई मशीन की बात करते हैं। अगर सिलाई मशीन कोई हाउस होल्ड खरीदता है, यानी कि मम्मी परचेज करती है सिलाई मशीन ताकि वो उससे घर में सिलाई कर सके, कुछ भी काम कर सके, घर के अंदर कोई छोटा मोटा खुद का ही कुछ काम कर सके, पैसा कमाने के लिए नहीं। अगर मम्मी के पास में कोई सिलाई मशीन है तो वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। फाइनल गुड्स की कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में गया, और कंज्यूमर गुड्स की भी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में गया। लेकिन अगर कोई बुटीक वाला या फिर कोई टेलर उस सिलाई मशीन, उस स्विंग मशीन को खरीदता है ताकि वो फर्दर ड्रेसेस बना सके, तो वो उनके लिए तो कैपिटल गुड है ना, उनके लिए तो फिक्स्ड एसेट है, उसकी हेल्प से फर्दर प्रोडक्शन होगा, तो वो क्या है, कैपिटल गुड है। तो जरूरी नहीं है सारी मशीन्स ही हमारी कैपिटल गुड्स हो, डिपेंड करता है कि उस मशीन को कौन यूज कर रहा है। यहां तक सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई। अब एक डिफरेंस देखते हैं कंजम्पशन गुड्स के अंदर और कैपिटल गुड्स के अंदर। कंजम्पशन गुड्स को कौन खरीदता है, कंज्यूमर खरीदता है। वहीं हमारे कैपिटल गुड्स को कौन खरीदता है, प्रोड्यूसर खरीदता है। तो कंजम्पशन गुड्स हम लोग खरीदते हैं हाउस होल्ड सेक्टर ताकि हमारी वांट सेटिस्फाई हो सके। प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर खरीदता है ताकि वो उनकी हेल्प से फर्दर प्रोडक्शन कर सके। ज्यादा तो जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं, कपड़े वगैरह है, कार वगैरह भी हम ले लेते हैं, इनका जो लाइफ टाइम है वो लिमिटेड होता है। मोस्टली कंजम्पशन गुड्स के अंदर आप ग्रोसरी वाले सारे आइटम ले लो, पेट्रोल वगैरह आप ले लो, मिल्क वगैरह सारी चीजें हो गई, कपड़े वगैरह, इनका लाइफ टाइम कम होता है। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होती हैं, प्रोड्यूसर की मशीनरी वगैरह होती हैं, ये 10-10, 15-15, 20-20 साल यूज में आती हैं, इनका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। कंज्यूमर गुड्स की हम जो डिमांड करते हैं, इस डिमांड को बोला जाता है डायरेक्ट डिमांड, क्योंकि हम ये चीजें खरीद रहे हैं क्योंकि इन्हें परचेज करके हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हमारी वांट सेटिस्फाई होंगी। लेकिन प्रोड्यूसर जो है वो कैपिटल गुड्स, मशीन्स वगैरह खरीदता है
ताकि वो उनकी हेल्प से फर्दर प्रोडक्शन करके कंज्यूमर्स को सेल कर सके। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। क्या कहते हैं? डिराइव्ड डिमांड। प्रोड्यूसर ने सारी चीजें खरीदी है ताकि वो इनकी हेल्प से फर्दर प्रोडक्शन करके हमें बेचे, दैट इज डिराइव्ड डिमांड। हम लोग जो कंजम्पशन गुड्स पे खर्चा कर रहे हैं, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर जो इन गुड्स पे खर्चा करता है वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जितना ज्यादा देश के अंदर कंजम्पशन गुड्स बनेंगे, जितना ज्यादा आटा बनेगा, चाय चीनी बनेगा, कपड़े वगैरह बनेंगे, उतना ही हम लोग इन चीजों को खरीदेंगे, वॉशिंग मशीन, कार वगैरह, एसी वगैरह। हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। आजकल सारा काम मशीनों से होता है, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है। जितना ज्यादा देश के अंदर कैपिटल गुड्स बनेंगे, मशीन्स वगैरह बनेंगी, उतना कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होगा मतलब हमारे देश का आउटपुट इंक्रीज होगा, मतलब हमारे देश का जीडीपी इंक्रीज होगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारा देश तरक्की करेगा। आगे देखो, बात करते हैं कंजम्पशन गुड्स की। अभी जो मैंने बताया था, देखो कंजम्पशन जो है, ये जो खर्चा है कंज्यूमर गुड्स वाला, ये कंजम्पशन सिर्फ हाउस होल्ड ही नहीं करता, आप में हम सब लोग ही नहीं करते, और भी लोग कंजम्पशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंजम्पशन करते हैं, हम कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं, चाय चीनी ये सारी चीजें, ताकि हमारी वांट सेटिस्फाई हो सके। गवर्नमेंट भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, सरकार भी ये सारी चीजें फूड ग्रेन्स वगैरह परचेज करती है और इन्हें गरीबों को सप्लाई करती है जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, ताकि सोशल वेलफेयर हो सके। सरकार इन्हें हमारे डिफेंस फोर्सेस को भी सप्लाई करती है ताकि वो लोग भी फूड ग्रेन्स वगैरह खा सके। तो गवर्नमेंट भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है, और बहुत सारे नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जैसे एनजीओस हो गए, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा वगैरह है, ये भी बहुत सारी ऐसी चीजें खरीदते हैं ताकि वो इन गुड्स को चैरिटी कर सके, दूसरे लोगों को दान पर दे सके। तो कंजम्पशन सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर ही नहीं कर रहा, कंजम्पशन सरकार भी कर रही है, कंजम्पशन नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं। तो अगर हमें कभी भी टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है तो हम लेंगे हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम लेते हैं हमारी सरकार का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम लेते हैं हमारे नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तब जाके हमें मिलता है कि हमारे देश में फाइनल गुड्स की कैटेगरी में वो जो कंज्यूमर गुड्स आ रहे थे, उन कंज्यूमर गुड्स पर टोटल कितना खर्चा करा गया है। तो आज के लिए आई गेस इतना बहुत है। बचा कुचा चैप्टर हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करके इस चैप्टर को कवर करेंगे। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर बताना, और नोट्स के लिए मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक गिवन है, वहां पर मैं सारे नोट्स अपलोड कर दूंगी ऐप पर, तो वहां से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लग रहा है यार मैम हमारे लिए मेहनत कर रही है, तो इस चैनल को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। आई विल सी यू टुमारो, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।